जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। मेरे भाई इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा शुरू से, और दोस्त आप लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे मेरे भाई मेरे साथी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना। पार्टनरशिप में अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरे भाई इसमें जो होने वाला है टाइप वाइज एंड लेवल वाइज, और दोस्त आपका प्रीवियस ईयर है तो आपको टाइप वाइज मिलेगा, लेवल वाइज मिलेगा, और आपको जो है मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे, सारा का सारा प्रीवियस ईयर होगा। तो इसीलिए आप शांति बना के, धैर्य बना के, आप पेशेंस रख के वीडियो को अंत तक देखना। तो आइए आते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप सबसे पहले जानेंगे जो होता क्या है। सबसे पहले इस बात को जानिए, सुनिए, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है तो साझेदारी। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो मेरे भाई कोई दो दोस्त है जो पार्टनरशिप यानी साझेदारी में किसी बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, तो वो दोनों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके कारण वो क्या करेगा तो बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाएगा। तो इसके लिए दोनों क्या करते हैं, तो दोनों मीटिंग करते हैं और दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हम दोनों साथ मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो दोनों मिल रहे हैं, ये जो दोनों मेरे भाई मेरे साथी साथ में जो मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं, यही तो पार्टनरशिप है। यही तो पार्टनरशिप है। और सिर्फ पार्टनरशिप में इतना ही नहीं, पार्टनरशिप में किस किस को पढ़ना है उसको जान लीजिए। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट यानी होता है निवेश, यानी कौन पार्टनर कितना रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कितना लगा रहा है, यानी जितना रुपया लगाएगा वही उसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा बात आता है निकल के टाइम। टाइम क्या होता है, समय, यानी कौन पार्टनर कितने टाइम के लिए अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है, यानी कितना टाइम के लिए, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, कितने दिन के लिए, कितना टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो और तीसरा आता है निकल के प्रॉफिट। तीसरा निकल के आता है प्रॉफिट। अरे भाई बिजनेस कर रहा है कोई दो मिल के, कोई दो व्यक्ति मिल के, तो क्या किसके लिए, प्रॉफिट के लिए ही ना। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन यहाँ जो बुक में जो आपका सवाल दिया हुआ रहता है सिर्फ आपको प्रॉफिट पे दिया हुआ रहता है, ना कि लॉस पे। समझ में आ गया। तो आपको लॉस में इसमें नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में, जनरल लाइफ में आपको लॉस भी होता है, लेकिन बुक में जो है सिर्फ प्रॉफिट का बात हो रहा है। तो हम प्रॉफिट के बारे में सिर्फ जानेंगे। तो इसके लिए देखिए प्रॉफिट बराबर होता है, जैसे प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो देखिएगा, समझिएगा, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कोई पार्टनर कितना रुपया लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, ये जो होगा वही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल को सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी। ए और बी है, ये दोनों जो है इन्वेस्ट कर रहा है कितना, तो एगो कर रहा है 10,000, एगो कर रहा है 12,000 रुपया। तब ले जाके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, यानी 10,000 लगा रहा है, ये 12,000। और उसके बाद टाइम जो होगा, टाइम जो होगा मान लीजिए ये लगाता है 12 महीने के लिए, ये लगाता है 8 महीने के लिए। तो ये लगाता है कितना, ए लगाता है 12 महीने के लिए, बी लगाता है 8 महीने के लिए। तो समझिएगा जो यहाँ क्या खेल हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आपको आसान बनाने के लिए सवाल को रेशियो लेना पड़ेगा। जब आप रेशियो लेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से काटिएगा तो 3 0 3 0 कटेगा, और काटना चाहते हैं तो 4 से काटिएगा तो ये 2 बार में, 4 से काटिएगा तो 3 बार में, इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 × 3 हो जाएगा 15। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 6 दूना 12। अब भी ये कटेगा, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 5 15, यानी इसका जो रेशियो आया प्रॉफिट का वो 5 रेशियो
4 आया। यानी उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस का टोटल का 5/9 किसका होगा? टोटल हो जाएगा कितना? तो 5 4 9, टोटल का 5/9 जो होगा ये ए का होगा। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए 18,000 का प्रॉफिट हुआ इसको बिजनेस में, तो ये बात कह देगा जो ए को कितना मिलेगा। टोटल प्रॉफिट 18,000 हुआ साल के लास्ट में, लेकिन 12,000 लगाया था बी, लेकिन लगाया कितना? 8 माह के लिए। इसको ऐसा तो नहीं जो इसको 12 माह का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मेरे भाई। ए लगाया था 12 माह के लिए तो ए को ही मिलेगा 12 माह के लिए। तो आपका प्रॉफिट साल के अंत में कितना आया? 18,000। और दोनों का प्रॉफिट को जोड़िए तो 5 4 9 यानी 9 यूनिट है। अगर आपसे पूछ ले जो ए का कितना होगा तो 5 यूनिट, तो 5 से गुना काटिएगा तो 9 दूना 18 यानी 5 दूना 10,000 हो जाएगा। अगर यही पूछता जो बी का प्रॉफिट कितना होता तो 4 से गुना यानी 2,000 इंटू 4 आपका हो जाता 8,000। यही पूछता जो दोनों के लाभों का अंतर कितना है तो लाभ का अंतर 1 यूनिट यानी 2,000। ये बात क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दोस्त आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन और भी सवाल है, सवाल के माध्यम से आते हैं और कंसेप्ट को सीखते जाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर होता जाए। तो आइए सवाल पे आते हैं और सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। एक एक करके टाइप वाइज और लेवल वाइज चल रहा है और आपका प्रीवियस ईयर भी है। देखिएगा, कहा गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था? समझिएगा, कुछ नहीं है। कौन कौन है? तो गिरी है और कमल है। गिरी है और कमल है मेरे भाई। ये जो अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, यानी ये जो पूंजी लगा रहा है यानी इन्वेस्ट कर रहा है, ये 5:7 में कर रहा है। 5:7 में कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इन्वेस्ट कर रहा है रुपया को। कहा यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपया, 1728 रुपया ये क्या किया है? टोटल हुआ है, लेकिन रेशियो क्या है? 5:7। तो आप यहाँ से बताइए जो इसका रेशियो कितना है? 5:7। टोटल कितना है? 1728 ये रुपया में। तो टोटल यहाँ रेशियो में कितना हो जाएगा? 7 5 12। कहा गिरी कितना रुपया इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस में? बताइए ना। गिरी 5 यूनिट है तो 5 से गुना कीजिएगा, 12 से काटिएगा तो एक बार में बचेगा 5 2 12 चौका 48 52, 12 चौका 48 4 52 4 8 12 चौका 48। गुना कीजिएगा तो कर दीजिए 5 चौका 20 5 चौका 20 2 22 5 2 7 720 रुपया गिरी जो है उसमें इन्वेस्ट किया था। अगर यहीं पे पूछ देता जो कमल कितना किया तो 7 से गुना कर देते, निकल के आ जाता। समझ में आ गया मेरे भाई? क्लियर हो गया? आइए आते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे। जैसे जैसे हमारा सवाल बदलेगा आपका लेवल थोड़ा थोड़ा अप होते जाएगा। देखिएगा, कहा ए और बी क्रमशः 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा। क्या कहा सवाल? ए और बी है, 2 आदमी, तो ए और बी मान लेते हैं। ए यहाँ, बी है। ये दोनों जो है कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है? तो ए कर रहा है 30,000, ए कर रहा है 30,000, बी कर रहा है 24,000, है ना? तो ये इन्वेस्ट का हो जाएगा। और टाइम देखिएगा, तो टाइम क्या है? 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो 30,000 24,000 1 वर्ष के लिए यानी 12 माह के लिए, 12 माह के लिए। तो यहाँ से जो आएगा प्रॉफिट, बस देखिएगा, यहाँ से रेशियो लीजिए तो 3 0 से 3 0, 6 चौका 24 6 5 30, 12 से 12 कट जाएगा यानी 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो 5 रेशियो 4, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या होगा? तो 5:4 हो जाएगा। आपके सवाल में टोटल प्रॉफिट है कितना? 13,500। तो एक बात बताइए, 13,500 है? सुनिए जरा सुनिए, 13,500 टोटल है, रेशियो में प्रॉफिट कितना हो जाएगा रेशियो में? तो 9। इसमें पूछा किसका है? तो बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 4 यूनिट है, 4 से गुना 9 से काटिएगा तो 15 नमा होता है 135 होता है ना। तो 15 चौका 60 यानी 6,000 रुपया क्या हो जाएगा? 6,000 रुपया
ये बी का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है जो मेरे भाई, ये टाइम को लिखने का क्या आवश्यकता है। जब आप देखिएगा, जब टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या करना है, कांस्टेंट जो होगा टाइम हमारा, तो हमारा जो होगा इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो प्रॉफिट के बराबर। यानी जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट होगा। इस बात को आपको नोट करना है। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही रेशियो उसका प्रॉफिट का होगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए इस टाइम को यहाँ पे तो आपको लिख के बताए ना जैसे आप बनाते, लेकिन टाइम हमारा कांस्टेंट है तो इसको नहीं लिखना ही हमारा सबसे होशियारी काम होगा। इसको नहीं लिखेंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं तो सवाल को ये क्या करेगा, जटिल करेगा तो नहीं, लेकिन आपका टाइम टेकन करेगा थोड़ा सा। तो यहाँ से रेशियो लेंगे डायरेक्ट, इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000। समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, समझिएगा, सुनिए जरा, देखिए, ठहरिए ना, देखिए आगे सवाल। कहा ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। एक वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा। समझिएगा क्या बोले अभी आपका, कौन कौन है, तो ए है, बी है। समझिएगा, जरा देखिए ना, 42,000 ए इन्वेस्ट कर रहा है, 56,000 बी इन्वेस्ट कर रहा है ना, ये इन्वेस्ट का रेशियो है। तो हमारा टाइम एक वर्ष के लिए, यानी दोनों एक साल के लिए छोड़ दिया है, यानी ये भी 1 साल के लिए, दूसरा भी 1 साल के लिए। तो टाइम हमारा कांस्टेंट है, जिस रेशियो में हमारा क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट होगा, उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ से काटिए, 14 चौका 56, 14 तिया 42, यानी 3:4 में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट भी 3:4 में होगा। 87,220 रुपया का क्या है, प्रॉफिट है साल के अंत में। तो दोनों को जोड़िए तो 7। पूछा क्या है, तो बी का हिस्सा, सुनिए, बी का हिस्सा कितना है, 4 है ना, तो 4 से गुना कर दीजिए। 7 से काटिएगा, 7 एक 7 कटेगा, फिर यहाँ 1 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 3, 7 चौका 28, 7 छाके 42, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कीजिए 0, 4 छाके 24 बचेगा 2, 4 चौका 16, 2 18 बचेगा 1, 12 चौके 48, 1 49, 49,840 का प्रॉफिट होगा, बी को होगा ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए ना अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। लाजवाब शानदार सवाल है, बस देखिएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। कहा मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000, 2,000, 5,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा बता दीजिए। भैया सुनिए, जरा देखिए कौन कौन है। तो अभी तक तो 2 आदमी का पढ़ रहे थे, यहाँ पे है मोहन, दूसरा है मीना, मीना, तीसरा कौन है, तो तीसरा देखिएगा तो माधव। माधव जब है तो देखिएगा ना क्या कहा, तो इन्वेस्ट कर रहा है मोहन 3,000, लेकिन कितना के लिए, तो 1 साल के लिए। ये इन्वेस्ट का रेशियो है, 3,000 ये 2,000, ये कितना का, तो 5,000 का माधव। समझिएगा, ये 1 साल के लिए कर रहा है, यानी यहाँ भी टाइम कांस्टेंट है। जिस रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी होगा उसी रेशियो में इसको प्रॉफिट मिलेगा। 5600 रुपया का टोटल लाभ हो रहा है, 5600 का जोड़िएगा तो 5 2 7 3 10, यानी ये 10 का वैल्यू होगा। तो कहा प्रत्येक का बता दीजिए, यानी 3 का बताइए, 2 का बताइए, 5 का बताइए। 0 से 0 गुना कीजिएगा तो ये 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी 1680। 56 दूना आता 112, यानी 1120। 0 6 35, 5 25, 3 हो जाएगा 28, यानी 1680, 1120, 2800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, क्लियर हुआ, आसानी से आया समझ में या नहीं आया? अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो ना तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में देखते ही सवाल को सेकेंडों में उड़ा पाएंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा एक व्यवसाय में PQ से आधा QR से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो R का हिस्सा बताइए। जरा ठहरिए, देखिए कौन कौन है, तो P है, Q है, R है। सवाल में ये बात कहा, जो Q जितना रुपया लगाएगा उसका आधा Q लगाएगा, Q जितना लगाएगा इसका आधा P लगाएगा।
यानी ये इन्वेस्टमेंट का क्या है, तो चेन है, इन्वेस्टमेंट का कड़ी दिया हुआ है। कहा आर जितना रुपया लगाएगा उसका आधा क्यू लगाएगा, क्यू जितना लगाएगा उसका आधा पी लगाएगा। अगर ये 4 लगाएगा तो ये लगाएगा इसका आधा यानी 2 लगाएगा। अगर ये क्यू 2 लगाएगा तो इसका आधा लगाएगा कौन, तो पी अगर 2 का आधा लगाएगा तो 1। यानी टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ना, 1 माह के लिए लगा रहा है तो 1 माह के लिए, तो टाइम यहाँ भी कांस्टेंट है। लेकिन टोटल लाभ का बात हो रहा है 7,000 का, 7,000 तो होगा, लेकिन ये टोटल लाभ होगा तो लाभ भी इसी रेशियो में होगा। तो इसको आप प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो कर सकते हैं। 4 2 6 1 7। सवाल में किसका पूछा है, आर का हिस्सा, आर का 4 यूनिट है तो 4 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4,000। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया या नहीं आया, आया समझ में। आइए अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहा ABC किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000, 15,000 रुपये की राशि क्रमशः 5, 6 और 9 महीनों के लिए निवेश करता है। यदि लाभ में एक का हिस्सा 2,500 रुपया है तो कुल लाभ बताइए। जरा सुनिए, ठहरिए। कौन कौन है, तो ए है, बी है, सी है। इन्वेस्ट कितना कर रहा है समझिएगा, इन्वेस्ट कितना कर रहा है, तो ए कर रहा है 10,000, बी कर रहा है 12,000, सी कर रहा है कितना, तो 15,000। सी कितना, तो 15,000 कर रहा है ना। काट दीजिए 3 0 उड़ाइए। टाइम कितना है, सॉरी समझिएगा, समझिएगा टाइम कितना है, तो 5 6 9 यही ना है। 5 महीना के लिए लगाता है ये 10,000, ये 5 महीने के लिए, 12,000 ये 6 महीने के लिए, 15,000 9 महीने के लिए, यही ना लगा रहा है। तो यही लगा रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको समझ में तो आ गया होगा। अब देखिएगा तो आप यहाँ से काटिएगा तो नहीं, कटेगा नहीं, तो यहाँ गुना कीजिए, यानी ये प्रॉफिट का रेशियो होगा ना। ये बात क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रहा है ना। ये किसका रेशियो होगा, तो प्रॉफिट का। तो 5 गुना 10 50, 12 गुना 6 72, 15 गुना 9 135। ये किसका रेशियो, तो ये प्रॉफिट का रेशियो है मेरे भाई। किसका, तो प्रॉफिट का। सवाल में एक बात है, क्या यदि लाभ में ए का हिस्सा 2,500 रुपया है तो कुल लाभ बताइए। ए का हिस्सा लाभ का, लाभ में टोटल लाभ में ए का हिस्सा 5, यहाँ रेशियो में कितना है 50, रियल में कितना है 2,500, रियल में 2,500 तो रेशियो में 50 यानी 50 का वैल्यू। आपसे पूछा है बिजनेस में टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ, बता दीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो देखिएगा 7 5 12 यानी 122, 122 यहाँ 135, तो 100 100 200, अब 35 में 22 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, यानी 257 हो जाएगा। 257 हो जाएगा तो गुना कर दीजिए 257 से, 0 से 0, 5 से उड़ाइएगा 50 बार में, तो यहाँ से काटिए गुना कीजिएगा तो 0, 7 5 35, 5 25 3 28, 5 दूना 10 2 12, 12,850 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 12,850। तो मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, अरे आ गया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, समझिएगा। PQR संयुक्त रूप से एक व्यवसाय भी शुरू करते हैं। सहमति से P 6 महीनों के लिए 25,000, Q 5 महीनों के लिए 44,000, R 3 महीनों के लिए 50,000 रुपये निवेश करते हैं। 1,04,000 रुपये में कुल लाभ में से P को कितना मिलेगा, P को कितना मिलेगा ये बताइए। नहीं बनेगा सवाल आपसे, आ जाइए ना, नहीं बनेगा तो बता देते हैं। आइए, P है, Q है, R है। P जो है ये 25,000 इन्वेस्ट करता है, कितने महीनों के लिए, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्ट, ये टाइम, ये 25,000 लगा रहा है कितना महीना के लिए, तो सवाल में कहा 6 महीनों के लिए P लगा रहा है। Q जो है ये कितना लगा रहा है, तो ये 44,000 लगा रहा है। कितना ज़्यादा लगा रहा है, 44,000 लगा रहा है। कितने दिनों के लिए, तो 5 महीनों के लिए। R जो है, R कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो R कर रहा है 50,000, कितना, तो 50,000, लेकिन टाइम कितना, तो टाइम आपका 3 महीने के लिए। क्लियर हुआ। यहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो देखिएगा तो क्या है, तो देखिएगा 3 0 3 0 3 0, यानी ये 50 है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 25 छा के होता है कितना, 150, 44 पंच 4 पंच 200, 4 पंच 20 यानी 220, गुना कीजिएगा तो ये 150। अब बताइए 1,04,000 टोटल प्रॉफिट, 1,04,000 है ना।
सवाल में टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सवाल में किसका पूछा है, तो पी का पूछा है। टोटल कितना हो जाएगा तो जोड़िएगा 150 150 300 300 200 500 520 हो जाएगा 520। पूछा है पी का, बताइए पी का कितना है, 150 है तो 150 नहीं होगा। ए सुनिए, 0 से 0 52 दूना होता है 104 यानी 200, तो 15 दूना 30 पे 1 2 3 गो 0 यानी 30,000 हो गया। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, सभी को समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल है, लाजवाब शानदार है, बस आपको देखना है। 3 साझेदार ए बी सी 30,000 की धनराशि निवेश करते हैं। 3 साझेदार ए बी और सी है, लेकिन कुल निवेश करता है कितना, 30,000। कहा वर्ष के अंत में लाभ में से ए को 20,400, बी को 25,500, सी को 30,600 रुपये प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश किया गया था। सवाल घुरा दिया ना, अब देखिए घुरा दिया ना तो कोई बात नहीं है, सवाल को सॉल्व करेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़े। अब ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ टाइम होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा, होगा ना, ये प्रॉफिट होगा। अब समझिएगा, कहा ए को जो लाभ मिलता है वो 20,400, ए को लाभ मिल रहा है 20,400, सी को बी को जो मिल रहा है 25,500, देखिएगा सी को जो मिल रहा है 30,600, यही ना मिल रहा है। तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, कितने सालों के लिए, तो 1 साल के लिए है ना, 1 वर्ष के अंत में कह रहा है तो 1 साल के लिए। काट दीजिए तो 2 0 2 0 खत्म। अब यहाँ देखिएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा तो देखिएगा 3 से कटेगा, तो 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो 3 छाके 18 3 8 24, 3 से काटिएगा 3 8 24 3 5 15 85, 3 से काटिएगा एक बार में 2 बार में। अब देखिए तो अब देखिएगा तो मेरे भाई आपका ये क्या है, यहाँ तो टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट है ना, ये जब कांस्टेंट है तो रेशियो जिस इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट, अब प्रॉफिट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट, समझे। टोटल इन्वेस्ट कितना किया कुल मिला के 30,000, तो जिस रेशियो में, यानी इसको हम इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो कह सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो समझिए। तो ये जोड़िएगा तो 5 2 7 8 15 हो जाएगा, होगा ना, 5 2 7 8 15 10 8 18 8 6 14 10 24 24 1 25 हो जाएगा, यानी 255 हो जाएगा। सवाल में किसका पूछा है, ए और सी एक साथ कितनी राशि निवेश किया था, कौन कौन, तो ए सी, यानी 68 + 102, तो यहाँ देखिएगा तो 170 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 से काटिए तो 5 से काटिएगा तो ये 51 बार में, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 5 2 5 का 20, 17 दूना 34 17 तिया 51, 3 से काटिएगा ये 10,000 बार में कटेगा, यानी ये जो हो जाएगा तो मेरे भाई 20,000 हो जाएगा। 20,000 कौन इन्वेस्ट किया, तो ए और सी मिल के किया है। तो सवाल अच्छा था, लाजवाब था, शानदार था ना, समझ में आया ना दोस्त। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है, बस आपको समझना है, देखना है। आइए, कहा 3 पुरुषों ने 14 महीने 8 महीने और 7 महीनों की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभों का अनुपात 5 7 8 के रेशियो में है तो उनके निवेश का अनुपात बताइए। सुनिए सवाल है ना, अच्छा देखिएगा। 3 पुरुष है, एक लगा रहा है 14, मान लेते हैं पहला दूसरा तीसरा, है ना, ये इन्वेस्ट करता होगा कुछ, ये टाइम कितने, किसी भी टाइम के लिए, तो मेरे भाई पहला जो टाइम है लगा रहा है वो 14 माह के लिए रख रहा है, ये 8 माह के लिए, ये 7 माह के लिए। यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 5:7:8 में लगा, क्या है, तो 5:7:8 में इसका प्रॉफिट है। टाइम 14 महीना 8 महीना 7 महीना। अब बताइए, कहा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको ज़रा बता दीजिए ना। अरे इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है ना, बस समझते चलिएगा। आपको क्या बोले थे, प्रॉफिट बराबर, सुनिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बताए थे, बताए कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ रख लेते टाइम बट्टे में आएगा ना, यानी प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। सुनिए होगा ना, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा ना, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम यानी ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन टाइम ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 8/7। अब क्या करना है, अब आपको इस सब को भूल जाना है,
भूल जाइए। और आपसे रेशियो पूछा है किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ से अब देखिए चुटकियों में आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से हर को हटाने के लिए सभी का लॉसो लीजिए, सभी का लॉसो लीजिएगा तो मेरे भाई आपका आ जाएगा कितना, 56। 56 जब आ जाएगा तो 56 से इसमें गुना कीजिए, सब में गुना कीजिए 56 से। तो यहाँ से काटिएगा 14 चौके 56, 5 चौका 20, 8 सतह 56, 7 सतह 49, 7 अठ 56, 8 अठी 64, यानी 20 रेशियो 49 रेशियो 64 जो होगा ये उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपका 9 भी सही। 10 पे आइए, कहा ABC क्रमशः 13,750, 16,250, 18,750 निवेश करता है। उनके द्वारा लाभ में B का हिस्सा 5200, तो कुल लाभ बताइए। अब ये सवाल आसान है, बनेगा नहीं भैया, बनेगा, बस आप ट्राई तो कीजिए, क्योंकि इतना बेसिक से समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए जो आपको समझ में नहीं आया है। कहा 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8, 7, 5 के रेशियो में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह, 14 माह के लिए निवेश किया, तो उनकी पूंजी का अनुपात। अब बताइए ये सवाल अभी जस्ट बताए थे या नहीं, बताए हैं, तो इस सवाल को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे बड़ी बात ऑनलाइन में क्या होता है, जो ऑनलाइन में दोस्त मेंटली आप डिसेबल हो जाते हैं। डिसेबल हो जाते हैं कैसे, तो आपको सिर्फ लत लगा रहता है वीडियो देखने का, आपको कलम कॉपी उठा के सॉल्व करने का लत नहीं है। अगर आप यही ऑफलाइन में पढ़ते तो दोस्त मेरे सामने में हम टाइम देते, आप बनाते, आपको ये सवाल देते, आप सॉल्व करते, तो वही बात समझिए ना। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो सॉल्व कीजिए, अगर निगेटिव लेना आपको सिर्फ जो है आपको वीडियो देखना है तो इसके लिए तो कोई दोस्त बात नहीं है। लेकिन आपको जब आप सॉल्व कीजिएगा, कॉपी कलम उठाइएगा, तभी आपको पता चलेगा जो आपने सीखा तो क्या सीखा या नहीं सीखा। तो इसके लिए आपके लिए सवाल दे देते हैं ताकि आप सवाल को सॉल्व कर सको। सवाल को आप बताओ, अगर नहीं बनेगा तो फिर से तो बताएंगे, अरे ये तो पता चलेगा जो आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो आइए इसी के लिए आपको दे देते हैं सवाल। सवाल में है अब 12 नंबर, ये 10 से 11 आपके लिए छोड़ रहे हैं। ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ क्रमशः 5, 7, 5 रेशियो 4 रेशियो 7 के अनुपात में हो तो उनके संबंधित निवेश का बताइए, निवेश कितना होगा। अब आइए ये सवाल है, ई टाइप का सवाल ही लास्ट है, बस इसके बाद जो होगा वो दूसरा लाजवाब शानदार होगा, कुछ महीनों छोड़ने के बाद वाला हो जाएगा। यानी 12 नंबर का बता रहे हैं। 12 का देखिएगा क्या है, तो A है, B है, C है। यहाँ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, यहाँ हो जाएगा टाइम, यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट, होगा ना प्रॉफिट। देखिएगा कहा व्यवसाय शुरू किया 6 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, 14 महीनों के लिए। यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आया 5 रेशियो 4 रेशियो 7। यहाँ से देखिएगा लॉसो, यहाँ से रेशियो ले लीजिए तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से 2 तिया 6, 2 छा के 12, 2 सतह 14। यहाँ से जब आप निकालिएगा तो आपको क्या बताए, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी 5/3, 4/6, 7/7, यही ना होगा। अब आप भूल जाइए इस सब को भूलिए, रेशियो निकालिए ना, तो इस सब का लॉसो कितना हो जाएगा। इस सब का जब लॉसो लीजिएगा तब मेरे भाई मेरे साथी आपका लॉसो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप काट लीजिए ना, काटिए तो 2 बार में, 3 बार में, ये 1 बार में, यानी ये आया 2/3, ये आया 1, कौन आया तो 2/3, ये आया 1, यानी नीचे में 3 है तो 3 से गुना कीजिए ना, 3 से गुना कीजिए, आपका आंसर तैयार है। 3 3 कट जाएगा, 3 3 कटेगा, यानी 5 रेशियो 2 रेशियो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका होगा तो इन्वेस्टमेंट का होगा। क्लियर हो गया, यानी आपका जो आंसर होगा 5 2 3, 5 2 3, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आया। आइए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी नेक्स्ट लेवल का सवाल होगा। कहा मनोज और नवीन ने 5 रेशियो 6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ आ जाता है। 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। सुनिए कौन कौन है, तो 13 नंबर सवाल। यहाँ है मनोज, तो मेरे भाई मनोज, नवीन नवीन, उसके बाद आ रहा है शेखर, शेखर आ रहा है तो शेखर को भी लिख देते हैं। सवाल में कहा जो मनोज नवीन ने 5 रेशियो 6 में इन्वेस्ट किया है, 5 रेशियो 6 में रुपया इन्वेस्ट किया है। ये कब के तक के लिए,
तो कहा आरंभ किया है व्यापार को। कहा शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ आ जाता है। 6 माह के बाद यहाँ टाइम हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। कहा नवीन जो है, नवीन के बराबर रुपया लेके आता है शेखर, यानी 6 यूनिट ये लाया है तो 6 यूनिट ये भी लाएगा। लेकिन सवाल में ट्विस्ट ये है, आप बताइए साल के अंत में जब ब्याज का गणना हो रहा है, प्रॉफिट का गणना हो रहा है, तो मेरे भाई 6 माह के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब उसका जो रुपया लगा हुआ रहेगा बिजनेस में कितना दिन के लिए लगा रहेगा? 6 माह के लिए, यानी 6 माह तो वो साल में बिता दिया, यानी 6 माह के बाद आ रहा है, यानी 6 माह तक अपने ब्याज उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा किस में? बिजनेस में। ये दोनों साल के अंत में, तो यानी ये 12-12, तो यहाँ से जो आएगा तो इसको रेशियो लीजिए, तो ये 1, ये 2, ये 2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 का 6। यहाँ से भी रेशियो लीजिएगा तो 3, 6, 5, यानी 5 रेशियो 6 रेशियो 3 में ये क्या कर रहा, तो लाभ को वितरित करेगा, बांटेगा। 5, 6, 3, 5, 6, 3, यानी ऑप्शन ए। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और भी लाजवाब शानदार सवाल है, बस आपको देखना है, समझना है। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। अविनाश भुवनेश राकेश के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? और उसके बाद 14 देखिए सेम सवाल। कहा अमूल और विवेक ने 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल 6 माह बाद विवेक के समान राशि निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ का अनुपात बताइए। तो 14 आप सॉल्व कीजिएगा, लास्ट 15 बता देते हैं। 15 को देख लीजिएगा, आपको बीच में सवाल एक दे रहे हैं, ताकि आप, अगर आपसे 14 नहीं बनेगा, पहले 13 बताए, 13 में आपको समझ में आ गया होगा, 14 बनाइए। अगर 14 समझ में नहीं आया तो आप 15 को देख लीजिए, इसके लिए बीच में छोड़ रहे हैं आपको। तो अमूल विवेक का रेशियो, यहाँ हो जाएगा अमूल, अमूल यहाँ हो जाएगा विवेक। उसके बाद कौन आ रहा है? तो राहुल, राहुल आ रहा है, तो राहुल को देखिए ना, राहुल आ रहा है 6 माह बाद, तो अमूल हो जाएगा यहाँ। अमूल किस रेशियो में? तो 6:5 में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जिस रेशियो में विवेक कर रहा है उसी रेशियो में क्या कर रहा है? तो राहुल इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम हो जाएगा यहाँ 12 माह, ये हो जाएगा 12 माह, ये हो जाएगा 6 माह, क्योंकि 6 माह के बाद आ रहा है। तो ये 1, ये 2, ये 2, यहाँ से और काटिएगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ रेशियो देखिएगा तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 5, यानी 12, 10, 5 के रेशियो में आपका क्या होगा? प्रॉफिट वितरण होगा। 12, 10, 5, 12, 10, 5 ऑप्शन सी में है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आया? पार्टनरशिप क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा जो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरे भाई अब जो नेक्स्ट लेवल शुरू होगा, टाइप 2 शुरू हो जाएगा। आपको जितना भी सवाल दिए आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो दोस्त, तभी जाके आपको पता चलेगा जो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, आपको टाइप वाइज, लेवल वाइज मिल रहा है, इसीलिए आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।